वॉट आर बाउंड्रीज? बाउंड्रीज एग्जैक्टली क्या होते हैं और हम ये बाउंड्रीज कैसे यूज़ कर सकते हैं? ऐसे ही एक सवाल मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था और ये रहा मेरा जवाब। Hi my loves, my name is Alifia Kapadia and I am a certified life coach। और आज हम बात करने वाले हैं बाउंड्रीज के बारे में। बाउंड्रीज अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो वो एक इनविजिबल लाइन है जो हम चीज़ें अलाउ करते हैं खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। अब मैं ये चीज़ एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगी। हो सकता है कि बचपन से आपने अपने फैमिली के लिए अपने आप को बहुत ओवर एक्सटेंड किया हो। अगर आपकी फैमिली आपसे कोई हेल्प चाहती है तो आप अपना काम छोड़ के उनको हेल्प करना शुरू कर देते हैं। यही एटीट्यूड कभी कभी हम दोस्तों के साथ करते हैं, हम काम पे करते हैं। जब बॉस कहे कि यार आज थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेना तो हम मान जाते हैं, तो हम किसी को मना नहीं कर पाते। बेसिकली द इनएबिलिटी टू से नो इज़ अ वेरी बिग रीज़न दैट यू शुड हैव अ बाउंड्री। अगर आपको किसी को ना कहना नहीं आता तो आपको बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे सिचुएशन में आप ये बाउंड्री बना सकते हैं कि येस ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू, लेकिन मैं अभी किसी चीज़ में बिज़ी हूँ तो ये ख़त्म करने के बाद मैं आपको हेल्प करूँगी। ये एक सिंपल सेंटेंस है जिससे आप बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली आप अपने बॉस को भी कह सकते हैं, यस बॉस, whenever I don't have any extra work or any other commitments after work, I would be most happy to continue working for you overtime. But when I have already other commitments जो मैंने पहले से कमिट कर दिए हैं, तो मैं आपका काम अभी नहीं कर पाऊँगा, कल कर पाऊँगा। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आप अपने लिए बाउंड्रीज बना सकते हैं। बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपकी टेंडेंसी है पीपल प्लीज़ करना या आपकी टेंडेंसी है किसी को मना ना कर पाना। तो ऐसी स्थिति में बाउंड्रीज यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बाउंड्रीज नहीं होंगे ना तो हम अक्सर पीपल प्लीज़ करेंगे, हम ओवर एक्सटेंड करेंगे, ओवर गिव करेंगे और फिर उसके बाद रिजेंटमेंट भी फील करेंगे। दिल में अच्छा नहीं लगेगा कि यार हमेशा मैं इतना करती हूँ, वो सामने वाला इतना करता नहीं है या करती नहीं है। तो इसलिए बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़, बाउंड्रीज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम दूसरों को सिखाते हैं कि हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए। अगर बाउंड्रीज नहीं होंगे तो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि एक रिलेशनशिप में या एक डायनामिक में मुझे कितना एक्सेप्ट करना चाहिए और कितना नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स बाउंड्रीज़ के ऐसे हैं कि मैं 8 PM के बाद वर्क कॉल्स या वर्क मैसेजेस को नहीं रिस्पॉन्ड करूँगा। ये आप खुद के लिए बाउंड्रीज़ बना सकते हैं और यही बाउंड्री आप बाकियों को बता सकते हैं कि आई एम सॉरी, 8 बजे के बाद मैं वर्क कॉल्स और वर्क टेक्स्ट अटेंड नहीं करूँगा। इसके अलावा आप बाउंड्रीज़ दोस्तों के साथ बना सकते हैं कि यार 10 बजे के बाद मैं सो जाती हूँ, तो अगर तुम्हारे पास 10 बजे के बाद कोई प्लान हो तो प्लीज़ मुझे इंक्लूड मत करना। आपके दोस्तों को ये समझ में आ जाएगा कि आपने ये बाउंड्री बनाई है और वो रिस्पेक्ट करेंगे। एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जब कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करता और आप चूज़ करते हैं कि मैं इसको रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा या करूँगी, तो वो भी एक बाउंड्री है। ये भी आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलीग सबको बता सकते हैं कि अगर मुझे ज़रा सी भी डिसरिस्पेक्ट लगी तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूँगी, मैं वॉक अवे कर जाऊँगी। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बाउंड्रीज। अब बाउंड्रीज जितना काम में, घर में, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूरी है, उतना ही आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ के साथ भी बहुत ज़रूरी है। आपको तो पता है हर कपल में झगड़े तो होते ही हैं, लेकिन झगड़े में, स्पेशली झगड़े में, आपको बाउंड्रीज़ पहले से बनाने चाहिए। जैसे आप ये कह सकते हैं कि हम चाहे कितना भी गुस्सा हो जाए एक दूसरे से, लेकिन हम एक दूसरे से रिस्पेक्ट से बात करेंगे। हम एक दूसरे को गालियाँ नहीं देंगे, हम एक दूसरे को बी-लिटिल या डिमीन नहीं करेंगे। ये अगर हुआ तो फिर हम तुरंत 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे और वापस आके फिर से ये अपना जो डिस्कशन है या आर्ग्यूमेंट है वो पिकअप करेंगे। दिस इज़ अ वेरी good and strong boundary to have between couples.
कपल्स के बीच में ये भी एक बाउंड्री हो सकती है कि जब मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाऊं तो मुझे 1 घंटे के लिए आप अकेला छोड़ दीजिए। 1 घंटे के बाद जब मैं बेटर फील करूंगी तब आके हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये भी एक बाउंड्री हो गई। तो आपने सामने वाले को एक कमिटमेंट दिया कि अभी फ़िलहाल मेरा दिमाग गर्म है, मुझे 1 घंटे का ब्रेक चाहिए। तो आपने 1 घंटा बताया, फिर आपने ये भी कमिट किया कि 1 घंटे के बाद मैं वापस आऊँगी और फिर हम ठंडे दिमाग से डिस्कशन करेंगे। नाउ दिस इज़ अ वेरी हेल्थी बाउंड्री. It's very important to have such boundaries, especially in relationships. Remember, boundaries isn't about building walls, but instead it is about building bridges to have healthier connections. बाउंड्रीज बना के हम हमारे आसपास दीवार नहीं बना रहे, बल्कि हम एक ब्रिज बना रहे हैं जिससे हम हेल्थी और अच्छे कनेक्शंस बना पाए। जब आप बाउंड्रीज बनाते हैं तो आप दुनिया को ये सिखाते हैं कि आपको कैसे ट्रीट करना मंजूर है और कैसे ट्रीट करना टॉलरेबल नहीं है। ट्रस्ट मी, इट इज़ द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बाउंड्रीज ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि बाउंड्रीज बनाने से आप दुनिया को सिखा रहे हैं कि आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए, आपको क्या मंजूर है और क्या मंजूर नहीं है। बाउंड्रीज़ के बिना कपल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक हो सकता है, या फिर हो सकता है वो एक दूसरे पे बहुत को डिपेंडेंट हो जाए, और ऐसे में एक इंसान कुछ देर तक सहेगा, फिर एट वन पॉइंट वो भी थक जाएगा और वो रिलेशनशिप टूटने पे आ सकता है। बाउंड्रीज़ बना के कपल्स के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहता है, एक हेल्थी कनेक्शन रहता है। तो याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें और आप लोगों के लिए रिस्पेक्ट रखना चाहते हैं, तो मेक श्योर यू कीप बाउंड्रीज। एक बहुत ही ज़रूरी बात, बाउंड्रीज किसी को कंट्रोल या किसी को पनिश करने के लिए हम नहीं बनाते। बाउंड्रीज हम बनाते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद की शांति को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद का रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। याद रखिएगा, ओके? If you need any more help understanding boundaries, please share your question in the comments below. और याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। अगर आप कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उस लिंक पे जाके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। Lots of love.